जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी दादी और उनका छोटा शरारती पोता रहते थे। दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बच्चा इतना नटखट था कि किसी की बात नहीं मानता। वो दिन भर घर में उधम मचाता और दादी को तंग करता रहता। एक दिन खेलते खेलते बच्चा अकेला ही जंगल की ओर निकल गया। वहां एक बहुत बड़ा और अजीब सा पेड़ खड़ा था। उसकी शाखें इस तरह फैली थीं जैसे किसी भयानक जीव की भुजाएं हों। बच्चा उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। थोड़ी देर बाद दादी भी खोजते खोजते वहां पहुंची। उन्होंने बच्चे को पेड़ के नीचे खड़ा देखा तो गुस्से में बोली, कभी अकेले जंगल में मत आना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और घर ले आई, लेकिन जाते जाते भी बच्चा उस पेड़ को घूरता रहा, जैसे उस पेड़ में कोई रहस्य छिपा हो जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। रात हुई। दादी गहरी नींद में सो गईं। बच्चा मुस्कुराता हुआ उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो सीधा उसी जंगल और उसी अजीब पेड़ तक पहुंच गया। चांदनी रात थी, हवा में सन्नाटा और ठंडक थी। पेड़ पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। अचानक पेड़ के पीछे से एक खौफनाक बौना निकल आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वो स्थिर खड़ा होकर बच्चे को घूरने लगा। बच्चा पहले तो खिलखिलाकर हंसा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ गया और उसके सामने जा खड़ा हुआ। बौना भी जोर से हंसा और अचानक बच्चे पर झपटा, उसका गला पकड़ लिया। बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर दादी की नींद खुल गई। घबराकर वो तुरंत बाहर दौड़ी और पेड़ तक पहुंची। वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। उनका पोता जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। उसकी आंखें और दांत गायब थे। दादी बिलक कर उसे गले लगाने लगी, लेकिन पीछे से वही खौफनाक बौना उन पर टूट पड़ा। उसने दादी का गला दबाया और उनकी आंखें भी नोच डाली। दादी दर्द से चीखती रहीं, पर मदद के लिए कोई नहीं आया। बौना फिर बच्चे की ओर झुका और उसका मांस खाने लगा। इसी बीच एक पुलिस कार वहां आ पहुंची। उसमें से 2 पुलिस वाले उतरे और पेड़ के पास गए। जैसे ही उन्होंने बच्चे की लाश देखी, बिना आंखों और दांतों के खून में डूबी हुई, उनका खून जम गया। पास ही दादी की लाश पड़ी थी, जिनकी आंखें भी गायब थीं। पुलिस वाले कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से दादी को उठाकर कार में डालना चाहा। तभी पेड़ के नीचे से वही खूनख्वार बौना फिर दिखाई दिया। वो हंसते हुए झूम रहा था, जैसे उनका मजाक उड़ा रहा हो। दोनों पुलिस वाले सहम कर बोले, ये क्या चीज है? उन्होंने तुरंत दादी को कार में डाला और खुद भी बैठने लगे, लेकिन बौना एक छलांग लगाकर कार की छत पर चढ़ गया। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। पुलिस वाले कांपते रह गए, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट जली, बौना अचानक कूदकर फिर से पेड़ के पीछे छिप गया। पुलिस वाले दादी को लेकर तेजी से वहां से भाग निकले। उस रात के बाद वे कभी उस जंगल या उस पेड़ के पास नहीं लौटे। सुबह हुई। दादी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी थीं। वे जोर जोर से रो रही थीं और बार बार अपने पोते का नाम पुकार रही थीं, लेकिन वो बच्चा, वो कभी वापस नहीं आ सका। और वो पेड़, वो आज भी जंगल के बीच खड़ा है, खामोश, सन्नाटा ओढ़े और खौफनाक।